हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। हे प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज फाल्गुन मास का यह अंतिम अध्याय है। अब आप हमारे चैनल पर चैत्र मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। फाल्गुन मास में शिव महापुराण की कथाओं को सुनकर जो प्यार और आशीर्वाद आपने दिया है, उसके लिए जितना भी धन्यवाद किया जाए वह कम है। भगवान शिव शिवा आपको कथाएं सुनने का पुण्य फल प्रदान करे। आज कथा के अंत में उन भक्तों के नाम लिए जाएंगे जो प्रतिदिन कमेंट के द्वारा हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। आज हमारे चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी पोस्ट की गई है, तो आप सभी भक्तजन इस अध्याय के बाद कथा का रसपान जरूर कीजिएगा और कथा सुनकर पुण्य फल प्राप्त कीजिएगा। तो आइए अब सुनते हैं फाल्गुन मास का यह अंतिम अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे महामुनियों, प्राचीन काल में गौतम नामक एक महामुनि थे जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। वे महामुनि गौतम दक्षिण में स्थित ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों में सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सूखा पड़ा हुआ था। पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था। सारे वृक्ष, पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख चुकी थी। उस समय आए इस संकट से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली थी। तब गौतम ऋषि ने इस वर्षा के संकट को दूर करने के लिए वर्षा के देव वरुण को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या करना शुरू किया। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की घोर तपस्या की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। वरुण देव बोले कि हे गौतम ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति भावना से की गई तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब वरुण देव का प्रश्न सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, आप तो सर्वज्ञाता हैं। हे भगवान, आप जानते ही हैं कि वर्षा न होने के कारण संसार के सभी चराचर प्राणी व्याकुल हैं। इसीलिए सबकी परेशानियों एवं दुखों को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वर्षा हो जाए। महर्षि गौतम के वर को सुनकर वरुण देव बोले कि मैं तो इस जगत के ईश्वर कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा के फलस्वरूप कार्य करता हूँ। इसीलिए इस वरदान को तो सर्वेश्वर शिव ही दे सकते हैं। इसीलिए आप मुझसे कुछ और मांग लें। तब महर्षि गौतम बोले, हे प्रभु, आप मुझे जलदान दीजिए। इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है और इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। तब गौतम जी की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव बोले कि आप एक गड्ढा खोदें, मैं उसे जल से भर दूंगा और उस गड्ढे का जल कभी भी खाली नहीं होगा और इसके लिए तुम्हारा नाम भी संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। वरुण देव की आज्ञा मानते हुए महर्षि गौतम ने तुरंत एक हाथ लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद दिया। तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और महर्षि गौतम से बोले, हे महामुने, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि सब सफल होंगे। ऐसा कहकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। तब गौतम ऋषि बड़े खुश हुए कि सबके संकटों को उन्होंने दूर कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार महर्षि गौतम इच्छित वर पाकर खुश होकर एवं स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जौ आदि अन्न पैदा करने लगे। उस जल से सींचकर उन्होंने मुरझाए हुए वृक्षों एवं पौधों को फिर से लहलहा दिया। उस स्थान को छोड़कर चले गए सभी जीव जंतु पुनः लौट आए। महर्षि गौतम की परम कृपा से यह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त एवं सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी एवं सुखदायक हुआ। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी आगे बोले, हे मुनियों, एक बार की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। जब शिष्य जल लेने उस गड्ढे पर गए तो उस समय वहां कुछ ऋषि पत्नियां जल भरने आई हुई थी।
उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांट कर बिना जल दिए ही वहां से भगा दिया। आश्रम जाकर शिष्यों ने सारी बातें गुरु पत्नी देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने गई और जल लाकर अपने पति को दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगी। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी कि वह हमें जल भरने देने से मना करती है और कहती है कि यह जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देव से प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना आरंभ कर दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर देने के लिए कहने लगे। तब ऋषि बोले, हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। उनके यह वचन सुनकर गणेश जी बोले, गौतम ऋषि ने तो कोई अपराध नहीं किया है, फिर आप उनका बुरा क्यों चाहते हैं? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनका इच्छित वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और गौतम जी द्वारा लगाए गए जौ खाने के लिए उनके खेत में चले गए। जब महर्षि गौतम ने देखा कि वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही है, तो स्वयं एक तिनका हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने लगे। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिरी और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बड़े दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई है, जिस कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए हैं और मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया है। उसी समय वहां अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि से बैर रखते थे। उन्होंने महर्षि गौतम, उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहां से निकल जाने को मजबूर किया। तो वे सब उस स्थान को छोड़कर वहां से चलने लगे। उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई इस गौ हत्या का क्या प्रायश्चित होगा? तब वे ऋषि बोले, पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए अपने द्वारा की गई गौ हत्या के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी को प्रकट कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजन करें। तभी आप इस महापाप से मुक्ति पा सकेंगे। अन्य ऋषियों से पश्चाताप का मार्ग पूछकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी और शिष्यों को साथ लेकर वहां से दूर चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, महर्षि गौतम देवी अहिल्या एवं अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर किसी अन्य जगह पर आश्रम बनाकर वे रहने लगे। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरी पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका पूजन करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि और उनकी पत्नी बहुत खुश हुए और उनको प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से अति प्रसन्न हूँ। मांगिए, क्या वर मांगना चाहते हैं? भगवान शिव के वचन सुनकर ऋषि गौतम बोले, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके मुझे गौ हत्या के पाप से बचा लीजिए। तब भगवान शिव बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है, वह सब तो उन दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची गई माया थी। आप तो निर्दोष हैं। यह सुनकर महर्षि के सारे दुख दूर हो गए। तब उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान, मुझ पर कृपा करके पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले, हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली एवं अपनी शरण में आए भक्तों को मुक्ति देने वाली हैं। मैं हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे पापों को नष्ट करके मुझे नर्क में जाने से बचा दो।
तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी ने उनके पापों को अपने निर्मल जल से धो दिया। फिर वे वहां से जाने के लिए सर्वेश्वर शिव से आज्ञा मांगने लगी। तब भगवान शिव बोले, हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली हैं, इसीलिए लोक कल्याण के लिए यहीं पृथ्वी पर विराजें। हे कल्याणी, आपको कलयुग में 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक यहीं पृथ्वी लोक पर निवास करना होगा और सच्चे मन एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। कलयुग में पापों को नष्ट करने का यही एक साधन होगा। श्रद्धा पूर्वक आपके दर्शन करने वालों के पापों का क्षय भी आप ही करेंगी। यह सुनकर गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ। आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें, ताकि मैं सदा की भांति आपके पास रहूं, संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी के वचन सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य ही पूरी करूंगा। यह कहकर भगवान शिव वहां त्र्यंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। गंगा जी वहां पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाई। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें यह बताइए कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, तथा यह भी कि जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को छल कपट से उनको आश्रम से दूर भेज दिया था, उनका क्या हुआ। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषि गणों के प्रश्नों को सुनकर महामुनि सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरी पर स्थित गुलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। उनके दर्शन एवं आराधन के पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा में स्नान किया। जब गौतम ऋषि के परम शत्रु उन कपटी ब्राह्मणों को यह बात पता चली कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है, तो वे सब श्री गंगा जी के दर्शनों की चाहत लेकर वहां आए, परंतु गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गई। यह देखकर गौतम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री गंगा जी से प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप जगत का कल्याण करने के लिए यहाँ प्रकट हुई हैं, इसीलिए आप सबको भी अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। माते, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दें। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, हे मुनि, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसीलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं है। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक इन्हें मैं दर्शन नहीं दूंगी। मेरे दर्शन करने के लिए इन्हें ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमाएं करनी होंगी। यह कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमाएं की। उसके बाद श्री गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋषियों ने फिर से श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटियों को शाप दे दिया था, क्या यह बात सही है? इस विषय में भी बताइए। तब सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत हृदय से ध्यान लगाया तो वे सब कुछ जान गए कि वह गाय जिसकी हत्या का पाप उन्हें लगा था, बनावटी थी और उन सब ऋषियों ने मिलकर यह चाल चली थी। यह सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटी ऋषियों को विद्या रहित, भक्तिहीन और अधर्मी हो जाने का शाप दे दिया। उन्हें शिव जी की भक्ति से विमुख होने का शाप दिया और फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। और दूसरी ओर वे ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नामक नगरी में चले गए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताता हूँ। एक बार लंकापति रावण ने
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित वन में चला गया और वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की और वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। गर्मी में 5 ओर अग्नि से घिरकर, तो वर्षा में खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े रहकर कठिन तपस्या की। फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब राक्षस राज रावण ने अग्नि में अपने सिर को काटकर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए। परंतु जब 10वीं बार रावण अपना सिर चढ़ाने को उन्मुख हुआ, तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर रावण बड़ा खुश हुआ और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा। तब भगवान शिव बोले, हे राक्षस राज, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राक्षस राज रावण बोला, हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हुए हैं, तो मुझ पर कृपा कर मेरे साथ लंका चल कर रहें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथों को पूर्ण कीजिए। रावण के वचन सुनकर भगवान शिव आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोग किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। उसके बाद उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हूँ, इसीलिए तुम इसे अपने स्थान पर ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर मत रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे और यह वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहां से अपने घर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में शिव जी की माया से रावण को लघु शंका की इच्छा हुई और वह शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ा कर चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर तक तो वह शिवलिंग पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने लिंग को जमीन पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह संसार में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दर्शनों से सभी अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है और पापों का नाश होता है। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जब रावण को वापस आने पर यह ज्ञात हुआ कि शिवलिंग वहीं स्थित हो गया है, तो वह दर्शन के पश्चात लंका लौट गया। लंका पहुंचकर रावण ने शिव जी से वर प्राप्ति की सभी बातें अपनी प्रिया मंदोदरी को बताई और उधर जब देवताओं को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई है, तो सब ने वहां आकर विधिवत शिवलिंग का दर्शन और पूजन किया। परंतु रावण के वरदान प्राप्ति के विषय में सुनकर देवता घबरा उठे। तब उन्होंने देवऋषि नारद को लंकापति के पास भेजा। नारद जी रावण के पास गए और बोले, हे राक्षस राज, आपको भगवान शिव ने बलशाली होने का वर प्रदान किया है, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं। इसीलिए आपको कैलाश पर्वत को ही हिलाकर अपने बल और पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब रावण कैलाश पर्वत के पास पहुंचकर उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत डोलने लगा। यह देखकर शिव जी बोले कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है? तब देवी पार्वती व्यंग्य करते हुए बोली कि हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। यह जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया। वे रावण को शाप देते हुए बोले, ए दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया है और मेरे ही निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा और तेरी इन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। यह सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ और वह प्रसन्न मन से लंका लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोक को अपने वश में करने की प्रतिज्ञा कर ली। मैंने आपको वैद्यनाथेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म्य सुनाया, जो कि मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला तथा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों,
प्राचीन समय में एक राक्षस था, उसका नाम दारुक तथा उसकी पत्नी का नाम दारुका था। वे दोनों पश्चिम में स्थित सुंदर वन में रहा करते थे, जो कि समुद्र से बहुत नजदीक था। वह वन 64 कोस लंबा और चौड़ा था। वहां के रहने वाले मनुष्य उन दोनों राक्षसी के अत्याचारों से बहुत दुखी रहते थे। एक दिन वे सभी ऋषि और के पास पहुंचे और उन्हें अपना दुख सुनाया तथा प्रार्थना की कि हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब उनकी प्रार्थना सुनकर ऋषि और बोले कि आप लोग इस प्रकार चिंतित ना हो, अधर्मियों का नाश अवश्य ही होता है। उन्हें धैर्य देकर ऋषि ने वहां से भेज दिया। फिर स्वयं तपस्या करने लगे ताकि संसार का कल्याण हो। और उधर दानवों से तंग आकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। हजारों राक्षसों को देवताओं ने अपने प्रहारों से मार गिराया। राक्षसों को इस प्रकार प्रताड़ित होता देखकर दारुका को अपना वर याद आ गया। उसने राक्षसों से कहा कि आप लोग इस प्रकार भयभीत ना हो, मैं आपका भय अवश्य ही दूर करूंगी। ऐसा कहकर दारुका ने राक्षसों की उस नगरी को उठाकर समुद्र के मध्य में स्थित कर दिया। अब सारे राक्षसों को भय से मुक्ति मिल गई। एक दिन दारुका घूमती हुई फिर से धरती पर आ गई। तब उसने देखा कि एक डोंगी में बहुत से मनुष्य बैठकर समुद्र की ओर से पृथ्वी पर आ रहे हैं। दारुका ने जाकर राक्षसों को सूचना दी कि असंख्य मनुष्य समुद्र में हैं। राक्षसों ने उन मनुष्यों को पकड़कर अपने जेल खाने में कैद कर दिया। उन मनुष्यों में एक सुप्रिय नामक बनिया भी था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कारावास में ही भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उसकी विधि पूर्वक आराधना करनी शुरू कर दी। उसे शिव जी का पूजन करते देखकर अन्य मनुष्य भी उसके साथ शिव जी की आराधना करने लगे। उन्हें भगवान शिव की पूजा करते करते काफी समय बीत गया। राक्षस उन्हें हैरानी से देखते, पर उनकी समझ में नहीं आता था कि वे किसकी पूजा कर रहे हैं। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, एक दिन सुप्रिय को भगवान शिव का पूजन करते हुए दारुक के किसी दूत ने देख लिया और जाकर दारुक को बता दिया। यह जानकर दुष्ट दारुक जेल में गया और सुप्रिय से बोला, हे बनिए, सच बता कि तू किस देवता की पूजा कर रहा है, अन्यथा मैं तुम्हें मार डालूंगा। बहुत पूछने पर भी जब सुप्रिय ने कुछ नहीं बताया, तब क्रोधित होकर राक्षस राज दारुक ने उस बनिए को मारने की आज्ञा दे दी। वह परम शिव भक्त हाथ जोड़े, आंखें मूंद कर अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान कर उनसे मन में रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। भक्त वत्सल भगवान शिव अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत वहां प्रकट हो गए। अपने भक्त की ओर बढ़ते उन राक्षसों को देखकर भगवान शिव ने पाशुपत अस्त्र उठा लिया और उन राक्षसों का एक पल में ही नाश कर दिया। राक्षसों का नाश करने के बाद भगवान शिव बोले, हे सुप्रिया, आज से यह वन राक्षसों से मुक्त हुआ। अब तुम सब सदा के लिए निर्भय हो जाओ। अब इस वन में धर्म के मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि ही निवास करेंगे। इन्हीं के साथ मेरे परम भक्त भी इस वन की शोभा बढ़ाएंगे। और उधर दूसरी ओर दारुका राक्षसी देवी पार्वती की स्तुति करने लगी। उसने देवी को प्रसन्न कर लिया और प्रार्थना की कि हे माते, आप मेरे वंश एवं कुल की रक्षा कीजिए। तब देवी पार्वती दारुका के वचनों को सुनकर भगवान शिव से बोली कि हे नाथ, आपकी कही यह बात युग के अंत में सच हो, उससे पहले तामसी सृष्टि भी रहे, यह मेरा विचार है। हे भगवान, मेरी बात को पूरा कीजिए। दारुका मेरी ही शक्ति है, इसीलिए उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। यहाँ पर दारुका का ही राज्य होगा। देवी पार्वती के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, आपकी इच्छा अवश्य ही पूरी होगी, परंतु अपने भक्तों की रक्षा के लिए मैं यहीं पर स्थित रहूंगा, ताकि कोई भी उनकी जाति और धर्म के विरुद्ध कोई आचरण ना कर सके। जो मनुष्य धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए भक्ति भावना के साथ प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में
महासेन का पुत्र वीर सेन राजाओं का भी राजा होगा, और जब वह यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा तो वह चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। ऐसा कहकर भगवान शिव और देवी पार्वती वहां ज्योतिर्मय रूप में पार्थिव लिंग में स्थित हो गए। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव नागेश्वर नाम से और देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव पार्वती अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए वहां स्थित हो गए। यह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग तीनों लोकों का कल्याण करने वाला एवं सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव की कथा सुनने या पढ़ने से महापातकों का नाश होता है। कथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा एवं महात्म्य सुनाता हूँ, सुनो। भगवान श्री हरि विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर उनके बेटे राम के रूप में अवतार लिया, ताकि वे दुष्ट राक्षस राज रावण का संहार करके पृथ्वी को दुष्टों से मुक्त करा सकें। श्री राम का विवाह जनक नंदिनी देवी सीता से हुआ था। अपनी माता कैकेयी के मांगे वरदान के अनुसार वे 14 वर्षों के लिए वनवास गए। एक दिन जब श्री राम और लक्ष्मण कुटिया से बाहर गए, तब रावण ने सीता का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। श्री राम अपनी पत्नी की खोज करते हुए अपने भाई लक्ष्मण के साथ किष्किंधा पहुंचे। वहीं पर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई, जिसे उसके भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया था। तब श्री राम ने उसकी सहायता की। श्री राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने श्री राम की पत्नी देवी सीता की खोज के लिए अपनी वानर सेना को चारों ओर तलाश करने के लिए भेजा। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान ने माता सीता को लंका में ढूंढ लिया और श्री राम का संदेश उन तक पहुंचाया। जब श्री राम को ज्ञात हुआ कि उनकी पत्नी का हरण लंकाधिपति रावण ने किया है, तो उन्होंने वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। जब उनकी सेना दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे पहुंची, तो उन्हें चिंता हुई कि सेना इस अथाह सागर को कैसे पार करेगी। वे इसी सोच में डूब गए। श्री राम को प्यास लगी और उन्होंने पानी मांगा। जब वानर उनके लिए पानी लेकर आए, तब उन्हें स्मरण हुआ कि आज उन्होंने अपने आराध्य का दर्शन और पूजन तो किया ही नहीं। तब श्री राम ने जल नहीं पिया और भगवान शिव का पार्थिव लिंग स्थापित करके उसका विधि पूर्वक 16 उपचारों से पूजन किया और भक्ति भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। श्री राम बोले, हे देवाधिदेव, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी सहायता कीजिए। आपके सहयोग के बिना मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके राम जी अपने आराध्य की स्तुति में निमग्न हो गए। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और बोले, हे राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। अपने सामने साक्षात त्रिलोकीनाथ शिव को पाकर श्री राम अत्यंत हर्षित हुए और हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। उन्होंने शिव जी से युद्ध में विजयी होने का वर मांगा तथा भगवान शिव से जगत के कल्याण के लिए वहीं निवास करने की प्रार्थना की। श्री राम के वचन सुनकर कल्याणकारी शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो। युद्ध में तुम्हारी जीत अवश्य होगी, क्योंकि तुम सत्य और धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे हो। ऐसा कहकर शिव जी श्री राम द्वारा स्थापित उस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। उसी दिन से वह लिंग जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी शिवलिंग के पूजन के फल के रूप में श्री राम की सेना को समुद्र पार करने का रास्ता मिल गया और वह युद्ध में विजयी हुए। श्री राम ने रावण एवं अन्य राक्षसों का संहार किया और अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया। यह रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, इस शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मनुष्य जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने वालों के सभी पापों का नाश हो जाता है। सूत जी बोले, हे महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक विशाल अद्भुत पर्वत है।
उसके पास ही सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहता था। वह भगवान शिव का परम भक्त था। वह सदा ही वेदों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता और प्रतिदिन अग्नि से हवन, कर्म, अतिथि का पूजन और शिव जी की आराधना करता था। इस प्रकार पूजन करते हुए वे दोनों पति पत्नी अनेक सत्कर्मों में लिप्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा पतिव्रता स्त्री थी। उनकी पत्नी को एक बात का दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण उनका मन परेशान रहता था। जब भी सुदेहा अपने पति से इस विषय में कहती तो वह उन्हें समझाते कि पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ है। आजकल सभी रिश्ते नाते स्वार्थी हो गए हैं, परंतु फिर भी वे सदा दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, सुदेहा अपनी सखियों के साथ पानी भरने गई थी। वहीं पर उनका परस्पर झगड़ा हो गया और तब उनकी सहेलियों ने उसे बांझ कहकर अपमानित करना शुरू कर दिया। वे बोली, तू बांझ होकर इतना घमंड क्यों करती है? तेरा सारा धन तो राजा के पास ही चला जाएगा, क्योंकि तेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है। दुखी मन से सुदेहा घर लौट आई। उसने सारी बातें अपने पति को बताई। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी। तब उन ब्राह्मण देवता ने मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए 2 फूल अग्नि की तरफ उछाले और सुदेहा से एक फूल चुनने के लिए कहा, लेकिन उनकी पत्नी ने गलत फूल चुन लिया। उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, इसीलिए अब अपनी इच्छा त्याग दो और शिव जी के पूजन में लग जाओ। अपने पति सुधर्मा की बातों का सुदेहा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह उनसे इस प्रकार बोली, हे प्राणनाथ, यदि आपको मेरे गर्भ से पुत्र प्राप्त नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। परंतु सुधर्मा ने विवाह से इनकार कर दिया। तब सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा को अपने घर ले आई और अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि वे उससे विवाह कर लें। सुधर्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि यदि मैंने इससे विवाह कर लिया और इससे पुत्र हो भी गया तो भी तुम दोनों बहनें सौतन बन जाने पर एक दूसरे का विरोध करोगी और मेरे घर में झगड़ा होता रहेगा। तब सुदेहा बोली कि हे प्राणनाथ, भला मैं अपनी बहन का विरोध क्यों करूंगी? आप चिंता त्याग दें और घुष्मा से विवाह कर लें। अपनी पत्नी की प्रार्थना मानकर सुधर्मा ने घुष्मा से विवाह कर लिया। घुष्मा अपने पति सुधर्मा के साथ प्रतिदिन 101 शिव पार्थिव लिंगों का षोडशोपचार से पूजन करके तालाब में उनका विसर्जन कर देती। इस प्रकार जब उसने 1,00,000 पार्थिव लिंगों का पूजन पूर्ण कर लिया तो शिव जी की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र पाकर घुष्मा और सुधर्मा बहुत खुश हुए, परंतु सुदेहा को अपनी बहन से जलन होने लगी। हे प्रिय भक्तों, सूत जी बोले, हे मुनिगणों, सुदेहा अपनी छोटी बहन घुष्मा से बहुत ईर्ष्या करती थी। उसके पुत्र के प्रति भी उसका व्यवहार बहुत बुरा था। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र बड़ा हो गया। उसे विवाह योग्य जानकर ब्राह्मण सुधर्मा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से कर दिया। इससे सुदेहा की ईर्ष्या और अधिक बढ़ गई। उसने निश्चय किया कि जब तक घुष्मा के पुत्र की मृत्यु नहीं होगी तब तक मेरा दुख कम नहीं होगा। अपनी खोई प्रतिष्ठा और घुष्मा को सबक सिखाने का निश्चय सुदेहा ने कर लिया। एक रात सब प्राणियों के सो जाने के बाद सुदेहा ने घुष्मा के सोते हुए पुत्र की हत्या कर दी। फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी तालाब में बहाई जहां घुष्मा प्रतिदिन शिव पार्थिव लिंगों का पूजन के उपरांत विसर्जन करती थी। घर आकर सुदेहा आराम से सो गई। प्रातः काल उठकर सुधर्मा भगवान शिव का पूजन करने चले गए। सुदेहा और घुष्मा भी अपने अपने काम में लग गई। जब घुष्मा की पुत्र वधु ने अपने पति की चारपाई पर खून और शरीर के अंगों के टुकड़े देखे तो वह अत्यंत व्याकुल हो गई और उसने अपनी सास को सूचित किया। वहां का दृश्य देखकर वह फौरन समझ गई कि किसी ने उनके पुत्र की हत्या कर दी है। यह जानकर घुष्मा जोर जोर से रोने लगी। सुदेहा भी उनकी देखा देखी आंसू बहाने लगी, परंतु मन में वह अपनी सौत के दुख से बहुत खुश थी। कुछ देर के बाद सुधर्मा शिव जी के पूजन से वापस लौटे तो उन्हें सब बातें पता चली। सुधर्मा घुष्मा से बोले कि हे देवी, इस तरह से रोना छोड़ दो।
अपने दुख को दूर करके अपना कार्य पूरा करो। भगवान शिव ने ही हमें कृपा करके पुत्र प्रदान किया था और वही उसकी रक्षा करेंगे। इसीलिए तुम रोना छोड़ो और अपना नित्य कर्म करो। तब पति की आज्ञा मानकर देवी घुष्मा ने शिव जी के पार्थिव लिंगों का पूजन किया और उन्हें बहाने के लिए तालाब पर गई। जब लिंगों का विसर्जन करने के बाद वह मुड़ी तो उसे अपना पुत्र वहीं तालाब के किनारे खड़ा मिला। अपने पुत्र को जीवित पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने आराध्य देव भगवान शिव का स्मरण करके उनका धन्यवाद व्यक्त करने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, हे देवी घुष्मा, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? तुम्हारी बहन सुदेहा ने ही तुम्हारे पुत्र की हत्या की थी, परंतु मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया है। मैं तुम्हारी सौत को उसकी करने का दंड अवश्य दूंगा। भगवान शिव के वचन सुनकर देवी घुष्मा बोली, हे नाथ, सुदेहा मेरी बहन है और बड़ी बहन है, इसीलिए आप उनका अहित ना करें। तब शिव जी बोले, तुम्हारी सौत ने तुम्हारे पुत्र को मारा, फिर भी तुम उसको दंड नहीं देना चाहती हो? यह सुनकर घुष्मा ने कहा, हे देवाधिदेव, अपकार करने वालों पर भी उपकार करना चाहिए। यह मैंने भगवत वाक्य पढ़ा है और मैं यही मानती भी हूँ, इसीलिए आप सुदेहा को क्षमा कर दें। तब घुष्मा की बात सुनकर भगवान शिव बोले कि ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तुम और कोई वर मांगो। यह सुनकर घुष्मा बोली कि प्रभु, आप इस जगत का हित और कल्याण करने के लिए यहीं निवास करें। तब भगवान शिव बोले कि हे देवी, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ यहाँ निवास करूंगा। यह कहकर भगवान शिव ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए। वह सरोवर शिवालय नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सरोवर के दर्शनों के बाद घुष्मेश्वर लिंग का दर्शन करने से अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार शिव जी वहां सदा के लिए स्थित हो गए और उधर सुधर्मा भी सुदेहा के साथ वहां आ पहुंचे और उन्हें सारी बातें ज्ञात हो गई। सुदेहा अपनी करनी पर बहुत लज्जित हुई और उसने सबसे क्षमा याचना की। उसके मन का मैल धुल गया। उसके बाद उन सब ने मिलकर शिवलिंग की 101 परिक्रमाएं की और उसके बाद सुखपूर्वक घर को चले गए। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, इस प्रकार मैंने आपको 12 शिव ज्योतिर्लिंगों की कथा एवं महात्म में सुनाया। जो प्राणी भक्ति भावना से इसे सुनता अथवा पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप धन्य हैं और त्रिलोकीनाथ शिव के भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी शंकाएं मिट गई हैं और पापों का नाश करने वाले और मोक्ष देने वाले शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे आज हमारा जीवन सफल हो गया है। सूत जी बोले, हे द्विजों, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता, उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वाले को शिव तत्व ज्ञान को बार बार सुनना चाहिए। यह शिव विज्ञान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इससे शिव जी में भक्ति बढ़ती है। शिव पुराण की इस आनंददायिनी पुण्यमयी कथा का भक्ति पूर्वक अध्ययन या श्रवण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के नाम जो प्रतिदिन कमेंट के द्वारा अपना प्यार और आशीर्वाद हमें देते हैं। सबसे पहले मुरलीधर शर्मा जी, सतीश ठाकुर जी, इंदिरा चौकसी जी, श्यामलता शर्मा जी, मीना सरस्वत जी, रश्मि शुक्ला जी, कुसुमवती चौहान जी, सुरेंद्र गुप्ता जी, जयंती त्रिपाठी जी, सुजीता देशपांडे जी,
विजय सिंह जी, मुकेश रानी जी, रेखा चौहान जी, कनकलता जी, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम नानी जी, महक चौरे जी, नरेश बाला गौर जी, राज नारायण शर्मा जी, विश्वामित्र अग्रवाल जी, कुसुमवती चौहान जी, चंद्र महावर जी, दर्शन हीरा जी, शशि बाला शर्मा जी, शशि जी, मीना सरस्वत जी, सुदेश सिन्हा जी, सोनाली गर्ग जी, लालमणि मिश्रा जी, प्रियंका कुमारी जी, निशा जी, श्रद्धा शर्मा जी, गजेंद्र सिंह जी, शकुंतला गोयंका जी, कुसुम साहू जी, कल्याण सिंह जी, रेणु देवी जी, सुदेश सिन्हा जी, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आप सभी को इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्रदान करें और शिव शिवा का आशीर्वाद आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। यही प्यार और आशीर्वाद आप हमें चैत्र मास में भी बनाए रखिएगा। तो एक बार प्रेम से बोलिए, शिव महापुराण की जय, शिव शिवा की जय। हरे कृष्णा।